अभी छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को आपके चेहरे के ऊपर सर के ऊपर एक ताज दिखाई दे रहा है और वो हिमाचल प्रदेश की जीत वाला है, तो आप तो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए, जब जीत मिलती है तो विश्वास तो बढ़ता है, खुशी भी मिलती है और ज़रूरी भी है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार असफल होंगे थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन सफलता मिलती है तो खुशी तो बढ़ जाती है। तो आप बहुत गदगद हैं। हाँ, इसलिए भी कि हिंदी भाषी बेल्ट में सालों बाद हिमाचल प्रदेश हमने जीता है और पहाड़ से कोई चीज़ वहाँ से चले तो बहुत तेज़ी से नीचे उतरती है, फिर मैदान की तरफ मैदान में पूरे फैल जाती है। जब गंगा निकली तो बहुत तेज़ धार होती है, फिर मैदान में पूरा फैल जाती है। ओह, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो नीचे से शुरू कर रहे हैं और आप जीत की धार जो है ऊपर से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो वो कश्मीर पहुँचेंगे फिर वहीं शुरुआत होगी फिर से। आप दिल्ली से आए हैं, क्या क्या लाए हैं? देखिए, मैं तो गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने। जो घटना घटी, प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहावसान हुआ, हम सबके लिए शोक का विषय है। किसी की माता ना रहे तो पीड़ा तो बहुत होती है और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी की माता जी की स्वर्गवास हुआ तो शायद दूसरे दिन का कार्यक्रम स्थगित होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले दिन की कार्यक्रम स्थगित नहीं किए, सारे कार्यक्रम उन्होंने किया। अंत्येष्टि के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आई कि आप शेड्यूल टाइम में आप पहुंच जाइए। तो ये निश्चित रूप से मैं तो प्रधानमंत्री से मिला तब भी कहा कि मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ सर कि मैं आपका स्वागत कैसे करूँ, क्योंकि आपके यहाँ गमी हुई है। और फिर छत्तीसगढ़ से जो मिटकू झिटकू के जो मूर्ति है जो बस्तर आर्ट का है, उसे मैंने उसे दिया। गुलदस्ता नहीं दिया, लेकिन चिटकू मिटकू छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट तरफ से उनको भेंट किया। और तब भी जब उसकी माँ के अंत्येष्टि हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सहज थे और बहुत सभी बातों को बहुत ही उन्होंने गंभीरता से सुना भी। आपको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कार्यक्रम नहीं टाले, उन्होंने जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उनको किया, इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं बैठक और मीटिंग अपॉइंटमेंट वो सारे भी किए? हाँ, आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन अब जिसको काम करने की जुनून है वो कर लेते हैं। नहीं तो सामान्यतः हमारे हिंदू परिवार में तो यही होता है कि जिस दिन दसगात्र हो तो 10 दिन तक के घर से नहीं निकलते। सारे जो कार्यक्रम है, जो रस्म है, उसका निर्वहन करना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सबको घर के परिवार के सदस्यों की जिम्मे लगाकर खुद की जो जिम्मेदारी है उसको ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। आपकी 40 मिनट बात हुई है मुख्यमंत्री जी, क्या बात हुई? मुख्य रूप से तो मैं जिस विषय पे अपॉइंटमेंट लिया था, खासकर छत्तीसगढ़ के जो जीएसटी है उसका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कोल रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा वो करीब 4170 करोड़ है, वो दूसरा विषय था। तीसरा विषय था कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला परिवहन के कारण से ट्रेनें रद्द हो रही है और उसके कारण से आम यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर छत्तीसगढ़ की। पूरे देश को तो कोयला में ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी हो रही है कि 35 ट्रेन रद्द हो गई। तो मैंने यही आग्रह किया कि आगे इस प्रकार से न हो ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। मैंने प्रधानमंत्री से ये भी आग्रह किया कि भाई हमारे यहाँ कार्गो शुरू करा दीजिए ताकि ये जो मिलेट्स है, लघु उपज है, जितने भी हम देश के 74% लघु उपज खरीदते हैं, तो कम से कम ये सारी चीज़ें देश दुनिया में जाए तो हमारे कार्गो एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा हो जाए तो हमको आसानी होगी। इस साल मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है, तो ये आप लोगों से प्रेरणा ली गई है? नहीं, वो तो मिलेट ईयर तो पहले से था, लेकिन उन्होंने बाकायदा मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ सांसदों को खाने पर बुलाया था, मोटा अनाज का पूरा मेनू था। लेकिन आपको बताऊं कि ये मिलेट्स खरीदने की व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ में है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि यदि बाज़ार में जाएं तो 1700-1800 रुपये में बिक जाता है किसान जो बोते हैं, और हमने उसका समर्थन मूल्य घोषित किया 3000 रुपया। रागी का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया है 3170 रुपया, लेकिन कोदो कुटकी नहीं किया था और इसके लिए हमने 3000 रुपये घोषित किया। सारे कोदो कुटकी के जो किसान उत्पादक किसान हैं
वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो भौगोलिक परिस्थिति है जिसके कारण से कोदो को उत्पादन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल है। आप दिल्ली वाले प्रदूषण खूब फैलाते हैं, प्रदूषण खूब है दिल्ली में, हम ऑक्सीजन देते हैं छत्तीसगढ़ से। मतलब हम दिल्ली वाले फैला रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है भाई, उद्योग भी है, गाड़ियाँ भी तो है। पंजाब से भी तो आता है ना मुख्यमंत्री। हाँ, बदनाम पंजाब किसानों कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी बात कह नहीं पाता। आप भी तो दिल्ली वालों को बदनाम कर रहे हैं, और दिल्ली में सोनिया गांधी मैं रहती बदनाम है, नहीं कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी रहती सुनो है, तो भाई, राहुल गांधी रहते हैं। मैंने उस हिसाब से नहीं कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है बताइए वाला, दिल्ली में। हाँ। हम ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, हमारे 44% जंगल है, और उस जंगल होने के कारण हम क्यों, मैं दूसरी बात करना चाहूँ, आप दूसरी तरफ मत ले जाइए। नहीं बस एक बार कह दूं मैं, रुक इजाजत जाइए, हो तो। एक मिनट प्लीज। मतलब आप दिल्ली वालों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली वालों का ऑक्सीजन आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत दीजिए। भाई हमारे देश का मतलब ये है कि टोटल जो छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, और देश में करीब 16% ऑक्सीजन तो हम लोग देते हैं। देश में हमारा योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ। अच्छा। हम वो कीमत ये चुका रहे हैं कि हम वहाँ बांध नहीं बना सकते, वहाँ सड़कें नहीं बना सकते, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा सकते। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो किसान हैं, आदिवासी हमारे हैं, वो फिर धान की खेती, आधुनिक खेती नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ये जो मिलेट्स है वो उनके जीविका का सहारा है। और ऐसे में भारत सरकार ने उसे समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, हमने समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी शुरू किया। और पिछले साल जब हमने खरीदी शुरू की तो इस साल उसका रकबा 1.5 गुना बढ़ गया है, और उत्पादन भी बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देखिए, सबका ये ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, जंगल भी चाहिए, लेकिन जंगल में जो लोग रह रहे हैं वो कीमत चुका रहे हैं, और उसका पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है। यदि हमारे पास 44% जंगल छत्तीसगढ़ का, हमारा अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं, लेकिन हमको दे क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं, बल्कि परेशानी बहुत है, क्योंकि उसके पास सड़क नहीं है, उसके पास मोबाइल टावर नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और उसमें तब्दीली आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो हाल दिल्ली जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए कि जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत दो। तो भूपेश जी, जो बात हमें समझ में आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाने में आप कामयाब रहे हैं। जी, मैंने आज वो बात कही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।